अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानी। उम्मीद है आप जहाँ होंगे खुश होंगे या खुश रहने की कोशिश कर रहे होंगे। अपने ज़मीरों के सौदे करके एक उम्मीद लगा के बैठे होंगे कि कोई सुपर हीरो आएगा तो वो हमें बचाएगा। लेकिन अभी तक आप लोग तजर्बे कर चुके हैं, तारीख में भी ये मौजूद है हर जगह पे। या तो फिर इस तरह के हालात में दूसरी कौमों ने हमला करके तो सारा कुछ ही तबाह कर दिया और सबको गुलामी में ले लिया, या फिर उस कौम ने उठ कभी ना कभी उठ के वक़्त पे जो है ना, जब जिन्होंने कदम उठा लिया वो बच गए उस जुल्म और बर्बरियत से जिससे फिर वो कौमें गुजरी, जिनके ऊपर दूसरे हुक्मरान आ गए, क्योंकि जिन्होंने वक़्त को नहीं पहचाना और वो इसी तरह छुप के डर के, जिन्होंने सिर्फ ये सोच लिया कि जिंदा रहना ही सबसे बड़ी कामयाबी है, या जो अपना सर झुका के गुलामी करके बहू बेटियों के सौदे करके हमारा वक़्त गुजरे तो यही बेहतर है। क्योंकि ये जो इस वक्त जल्लाद चिपका हुआ है हरामजादा आसम मुनीर और सारी फौज जो 75 साल से पाकिस्तानियों को गुलाम बना के बैठी हुई है, ये तो नहीं छोड़े। इन्होंने तो कोई सबक नहीं सीखा मशरकी पाकिस्तान से, और ना ये सीखना चाहते हैं, क्योंकि इंसान की एक बहुत बड़ी मजबूरी या प्रॉब्लम होती है। जब इंसान पावर में बैठा होता है तो यही सोचता रहता है हर वक्त, हनूज दिल्ली दूर अस्त, और इसी चक्कर में फिर एक दिन जो है ना उसकी गर्दन में जब तोक डाल के घुमाते हैं ना, जैसे कि हलाकू खान ने फिर उस वक़्त के वहाँ के हुक्मरानों के गले में डाल के घुमाया था और फिर घोड़ों की टापों के नीचे रौंदा था उन सबको, फिर वो वाक़यात होने शुरू हो जाते। आज का भी बात का सबसे पहले ज़िक्र उस बहादुर इंसान का जो इस कौम को मैसेज देता रहा, देता है, अभी तक दे रहा है, और जेल में बेगुनाह सज़ा भुगत रहा है इस कौम की खिदमत और इस मुल्क की खिदमत करने के बावजूद, जिसने सिर्फ इस मुल्क और कौम के लिए कुछ किया है, इसका नाम सर बुलंद किया है अपने दौरे हुकूमत में। इस्लाम के लिए जो जो उसने खिदमात अंजाम दी हैं वो ही भूलने के काबिल नहीं है। उसने इस्लाम फोबिया के दिन का आगाज़ करवाया, और उस बंदे का नाम है, आप सबको पता है, इमरान खान, जो कि जेल में जिसको डाल दिया गया है बेगुनाह, और उसकी जो हालत अब बयान की जा रही है कि वो एक हड्डियों का ढांचा बन चुका है वहाँ पे, जिस तरह के हालात, और उसका नाम लेके जो इधर जीत के बैठे हुए हैं हरामजादे पूरे मुल्क के अंदर, चाहे वो केपी हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो कोई भी सूबा हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, या सेंटर में हो, उनके कान पे जूं नहीं रेंग रही, और वो सबसे बड़े गद्दार और यार मार साबित हुए हैं। हकीकत यह है, यार मार साबित हुए। और अवाम बुज़दिलों की तरह गुलामी का तोग गले में डाल के बैठी है, जो उतारने के लिए तैयार ही नहीं है। जो उस बंदे के अल्फाज आखिरी दफ़ा जो उसने कहा, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए मैं चाहता हूँ कि मेरी बहनें, नौजवान और बच्चे भी निकले, यह इमरान खान की पुकार। और अब वो जो कह रहा है, जो उसने कहा है कि अब फिर से अवामी तहरीक निकले, एक तो ये बात तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ। उसने अब ऐलान किया है, उस मर्द मोमिन मर्द मुजाहिद ने, कि अवामी तहरीक के लिए तैयार हो जाएं। अवाम जब तक सड़कों पे नहीं आएगी, ना उनको हुकूक मिलेंगे, ना उनके उनके असल खिदमतगार हुक्मरान वो बाहर आएगा, ना वो बहादुर इंसान जेल से बाहर आएगा जिसका नाम इमरान खान है। अगर लोगों ने सड़कों पे ना आए और सड़कों पे एहतजाज ना किया, उसको नहीं बाहर आने दिया जाएगा, वो वहीं पे जेल के अंदर ही घुट घुट के उसको मार दिया जाएगा। और जिस तरह से आप पहले डर के बैठे हैं, बाद में बैठे रहेंगे, आप कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप और या आप साबित करना चाहते हैं, तो पहले की तरह थोड़े थोड़े नहीं, सब निकले, हर शहर में, हर इलाके में, हर जगह से लोग निकलेंगे, तो फिर है कि आप लोगों को हकूक मिल सकें पाकिस्तानियों, फिर ही आप लोगों को हकूक मिलेंगे, उसके अलावा नहीं मिल सकते। मसला ये है, जो मैंने पहले शुरू में बात की थी आज के इस वीलॉग में, कि जो ताकतवर होता है, जो ताकत में बैठी है फौज हमारी जालिम, उसको उन्होंने सकूत ढाका से कुछ नहीं सीखा। उन्हें पता है कब वो तहरीक शुरू हुई, जिसके नतीजे में बांग्लादेश बना। अब भी वही हालात उन्होंने पैदा किए हुए हैं। ये कोई लम्हा होता है कि ये धर्म भरम हो जानी, उस वक्त तो वो बना, अब ये मुल्क इस तरफ कभी ये तोड़ देंगे फौजी हरामजादे, ये कभी नहीं छोड़ेंगे। वो हर सौदा कर रहे हैं दुनिया की हर पावर के साथ कि हमें पावर में रहने दो, हमसे जो लेना ले लो। अब ये जो घूम रहे हैं इधर उधर, इन्हें डर ये नजर आ रहा है सारा कुछ करके कि जो अब अगली इन्होंने भर्तियां करनी है, और अपने जो इस वक्त मौजूदा आर्मी में लोग हैं वो नफरत करते हैं इन जो ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं। और इन्हें पता है कि जो अब जितने मर्जी लोग नौजवानों को ये भर्ती कर लें, वो उनके दिलों में जो एक आग और एक शमा रोशन हो चुकी है आज़ादी की, इनसे वो इनको कभी भी नहीं रहने देंगे। उस फिक्रमंदी की वजह से ये जो लोग हैं, ये जो
رجیم چپکا ہوا ہے پاکستان میں ظلم بربریت کر رہا ہے. یہ جو ان کے ہرکارے بنے ہوئے ہیں شریفین اور زرداریین، جو ان کا مافیا کا فیس بن کے دنیا میں دکھا رہے ہیں اور ظلم کے پہاڑ اس عوام پہ توڑ رہے ہیں، یہ راندہ درگاہ ضرور ہوں گے، یہ ضرور ذلیل ہوں گے، یہ ضرور خوار ہوں گے. ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا جب ان کی باری آئے گی، اور انشاءاللہ آئے گی. اور یہ بات یاد رکھیں پاکستانیوں کہ یہ کبھی بھی ایک بھرپور پاور کے شو کے بغیر کبھی بھی نہیں آپ کی جان چھوڑیں گے. یہ کبھی بھی نہیں پیچھے ہٹیں گے، یہ کسی نہ کسی کے ساتھ جا کے سودا کر کے آ جائیں گے. تو جو میں بات کر رہا تھا کہ انہیں صرف ڈر ہے، ابھی تک جو یہ ظلم و بربریت ختم نہیں کر رہے ہیں اور آگے سے آگے بڑھاتے جا رہے ہیں. جو نئی فوج میں لوگ بھرتی کر رہے ہیں انہوں نے ہی ان کا پاسا پلٹ دینا ہے، انہوں نے ہی ان کو الٹا دینا ہے جو یہ مرضی کر، کیونکہ وہی لوگ ہیں جن کے بلبوتے پہ یہ حکمرانی کر رہا ہے. یہ سارا جو اوپر بیٹھا ایک ایک دستہ ہوتا ہے نا، جو مٹھی بھر جو اوپر کنٹرول کر رہے ہیں اس مشین کو، وہ ان کو ڈر ہے کہ جو نیچے مشین ساری چل رہی ہے اس کے پرزے سارے ان کے خلاف ہو گئے تو یہ کبھی بھی نہیں چل سکے گا. اس چکر میں یہ بار بار ہر طرح کا خوفناک حربہ استعمال کر رہے ہیں. اسکولوں کالجوں میں جاتے ہیں، اور چند دن پہلے جب عوامی رائے والی ایک حرامزادی آ گئی تھی وہ اسی چکر میں آ گئی تھی، اور اس کے بعد جو اس کی ترگت بنی ہے اور بنتی چلی جا رہی ہے، جس طرح سے عوام میں پتہ چل گیا ہے کہ عوام کتنی نفرت کرتی ہے ہم سے. بہرحال پیارے پاکستانیوں، آپ کا وقت میں نے جو اتنا لے لیا یہی کافی ہے. میرا پیغام آخر میں پھر وہی ہے کہ آپ جب تک اٹھ کے اپنے حقوق کے لیے نہیں بولیں گے، نہیں لڑیں گے، آپ کو ان ظالموں سے آزادی نہیں ملے گی. آپ ہیں آج اگلی نسلیں اپنی پیدا کر کے ان کو پھر ان کا خون چوسنے کے لیے چھوڑ جائیں گے. یہی ہونے والا ہے. بہرحال میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شعور دے اور عقل دے اور آپ کو سمجھ آ جائے اس سے پہلے کہ آپ کی اگلی نسلوں کا بھی خون پی جائیں، وہ تحریک چلانے میں کامیاب ہو جائیں جو آپ کو آزاد کر سکے. پاکستان زندہ باد، پاکستانی قوم زندہ باد.